हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 17th यूनिट देखेंगे, जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इट्स स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, जिसमें डिजीज इन मैन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एंड हेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट। टेस्टीज से एपिडिडाइमस निकलता है, उससे वास डेफर्स, देन सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, एंड थ्रू यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म। मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको स्पर्म बोलते हैं। Testes are present outside the human body in a sac called scrotum because sperm formation requires 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature than human body. Testes human body से outside secrete होती है because sperm production के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है sperm formation के लिए। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन सीमन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, एंड अदर न्यूट्रिशन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, जहां पे एग बनता है एंड वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ। इट इज कनेक्टेड विथ फेलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट हैं, स्टमक, एम्पुला एंड it is called oviduct also. Then fallopian tube open into uterus, then cervix and vagina. जो एग रिलीज होता है वो ओवेरी में रिलीज होता है एवरी मंथ, वहां से वो ओविडक्ट में, एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन, जहां पे ओविडक्ट के एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म रिलीज द ओविडक्ट, तो स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में माइटोसिस प्रोसेस होते हैं, जिससे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड फिर दिस एम्ब्रियो which is get implanted in uterus in female, and placenta से ये फीमेल बॉडी से कनेक्टेड होता है। एम्ब्रियो अटैच टू यूटेराइन वॉल एंड फर्दर डेवलपमेंट occurs and the baby is born after 9 months. Reproduction produce new individuals, जिसमें मेल गेमेट स्पर्म, फीमेल गेमेट ओवम, फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप इनटू बेबी। मेल स्पर्म रिलीज करता है फीमेल के अंदर, देन स्पर्म एंड एग फ्यूज इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा से जो फीमेल बॉडी है वो उसको नर्चर करती है। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। Now reproductive health. What do you mean by reproductive health? A total well-being in all aspect of reproduction. मतलब total well-being reproduction के सारे aspect में. It may be physical, emotional, behavior and social. Now population and birth control. कि how can we safely control this process, birth control? मतलब birth को कैसे control कर सकते हैं? तो उसके लिए various contraceptive methods होते हैं. Natural जो method होता है वो है कोइटस इंटरप्टस, विच मीन्स रिमूवल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इसके चांसेस हाई हैं। देन वी यूज वेरियस बैरियर्स टू प्रिवेंट कोपुलेशन और बर्थ कंट्रोल और फर्टिलाइजेशन, जिसमें है कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स। वेरियस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और ऑल्सो यूज्ड, जिसके एग्जांपल है कॉपर टी, मल्टीलोडेड 375, LNG-20। Whereas hormones are also taken to avoid pregnancy,
जिसमें ओरल पिल्स में है सहेली। सर्जिकल मेथड भी है फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, जिसमें वेस्केटोमी इन मेल, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके स्टिच कर दिया जाता है, और ट्यूब कटोमी इन फीमेल, जहाँ फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो दीज आर द मेथड्स टू अवॉइड चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन। इसका मेन गोल है टू क्रिएट अवेयरनेस, provide facilities, immunizations. Various medical procedures are also done, which is amniocentesis, fetal cell analysis for gender and disorder. Sex determination इंडिया में strictly ban है. If we want to do abortion due to any disorder or complications, तो up to 12 weeks legally allowed under specific condition. Medical termination of pregnancy is only allowed up to 3 months or 12 weeks. Then sexually transmitted disease. Common sexually transmitted disease are gonorrhea, syphilis, chlamydia. There are some incurable diseases too: HIV, human immunodeficiency virus syndrome, hepatitis B, genital herpes. इनके प्रिवेंशन है टू दीज अवेयरनेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यूजिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बैरियर्स. Using of these barriers can prevent transfer of sexually transmitted disease. Infertility की reproduction is a medical art in a partitioner and infertility. If any couple is infertility, then there are other methods: in vitro fertilization, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer, etc. So this was all about reproductive health, जिसमें contraceptive methods, medical procedures, sexually transmitted disease, उनको कैसे avoid किया जा सकता है, we learned that. Now we will move toward the next part of the chapter, which is common pathogenic disease in human. कौन कौन से organisms ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज करते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स है, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं. सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं. फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस. बैक्टीरिया जो इसको कॉज करता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. इसके सिम्टम्स है परसिस्टेंट कफ रहना, चेस्ट पेन, खांसी, फटीग, वेट लॉस. एंड इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, रिफाम्पिन एंड पायराजिनामाइड. सेकेंड इज स्ट्रेप थ्रोट, गला खराब होना, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, खराश आना, फीवर, सोलन टॉन्सिल्स सूज जाना, पेनफुल स्वेलोइंग, खाने में दिक्कत आना. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक यूज करते हैं, पेनिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन. सेकेंड इज वायरसेस. फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा, जो कि कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस. इसके सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, चिल्स, ठंड लगना, मसल्स दुखना, हेडेक, फटीग, कफ. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में प्रॉपर रेस्ट करना, फ्लूइड्स इंटेक करना एंड एंटीवायरल ड्रग्स लेना. सेकेंड इज HIV और एड्स. इसका पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. की सिम्टम्स है कि ह्यूमन में इम्यूनिटी कम हो जाती है, एज इट्स ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होना. इनिशियली तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, देन दे बिकम सीवियर, वेट लॉस, क्रोनिक फटीग, इन्फेक्शंस. एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज यूज्ड एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. इट कैंट बी completely cured. Then third is protozoa. Disease name is malaria. तो malaria is caused by protozoa plasmodium. प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है. इसके सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, चिल्स, ठंड लगना, स्वेटिंग, पसीना आना, फटीग, एनीमिया, ब्लड लॉस, ऑर्गन डैमेज होना. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसमें आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज. सेकेंड डिजीज इज गियार्डियासिस. जो पॉजिटिव एजेंट है वो है गियार्डिया लैम्ब्लिया. सिम्टम्स है डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट दर्द,
ब्लॉटिंग, नोजिया, डिहाइड्रेशन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स इज यूज्ड, टिंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट इज फंगल डिजीज। फर्स्ट है कैंडियासिस और थ्रश। कॉजेटिव एजेंट है कैंडिडा एल्बिकेंस। सिम्टम है वाइट पैचेज ऑन माउथ एंड थ्रोट, सफ़ेद धब्बे हो जाना, सोरनेस, डिफिकल्टी स्वेलिंग, खाना खाने में दिक्कत आना। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं एंटी फंगल मेडिकेशंस, जिसमें फ्लुकानोजोल, नाइस्टैटिन। देन आता है डिजीज, नेक्स्ट डिजीज एथलीट फुट, इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट है टीनिया पेडिस, डर्मेटोफाइट है। की सिम्टम है इचिंग, बर्निंग, peeling skin on feet and different toes. Standard treatment is topical antifungal drugs which are terbinafine, clotrimazole. Next, the fifth है हेलमंथीज, जिसमें डिजीज कॉजिंग है एस्केरेसिस। डिजीज नेम है एस्केरेसिस, राउंड वर्म कॉज करता है। पॉजिटिव एजेंट है एस्केरेसिस लम्ब्रिकोइड्स। की सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, पेट दर्द करना, नोजिया, जी घबराना, डायरिया, कफ। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में एंटी हेलमंथीज ड्रग्स मेबनाजाडोल एंड एल्बेनाजाडोल इज यूज्ड। देन डिजीज नेम इज स्केटोस्मेसिस, सोमियासिस। इसको कॉज करता है स्किटोसोमा स्पीसीज। की सिम्टम है रैश, इची स्किन पे इचीनेस होना, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ऑर्गन एंड लीवर डैमेज। इन ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं प्रेजिक्वेंटल एंड सिम्टोमेटिक केयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉज्ड बाय दोज ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिजीज, देयर कॉजेटिव एजेंट, स्पेसिफिक स्पीसीज, उनके सिम्टम्स और उनके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ and human reproduction. Thank you for watching.